Hello student, welcome back to my channel. Today's class we are going to discuss some important question of applied electronics paper 1. From this 3 चैप्टर आप लोगों को क्लियरली पूरी तरीके से करने हैं. चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6. जो बच्चों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है उनको मैंने पहले से ही बता दिया है कि ये चैप्टर आप लोगों को पूरी तरीके से पढ़ना ही पड़ेगा, तो आप लोग 30 to 35 मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हो इन अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स. पावर सप्लाई विच कैरी द वेटेज ऑफ 20%. In this there are 3 topics are present: रेक्टिफायर, फिल्टर, वोल्टेज रेगुलेटर. हर एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा. चैप्टर नंबर 4, ऑपरेशनल एम्पलीफायर. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, पैरामीटर्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर. एप्लीकेशन में से 2 एप्लीकेशन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगी, साथ में ही एप्लीकेशन के जो फॉर्मूलेज है उसके ऊपर आप लोगों को न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे. चैप्टर नंबर 6, स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट. स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट में IC 555 को पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ना है और साथ में मोनोस्टेबल और अस्टेबल के न्यूमेरिकल अच्छे से कर लिए हैं तो आप लोग इस चैप्टर में पूरे के पूरे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो. तो ये 3 चैप्टर आप लोगों को पूरी तरीके से करने हैं, तब आप लोग 35 अबाव मार्क्स स्कोर कर सकते हो. सो व्हाट अबाउट द रिमेनिंग चैप्टर? छोड़ना है क्या? तो आप लोगों को और अच्छा स्कोर करना है तो आप लोग ये 3 चैप्टर के सिलेक्टेड क्वेश्चन को कर सकते हो. जैसे कि मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं बाकी के 3 चैप्टर के, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5. So let's see the important question of chapter number 1, instrument. First question, draw the label diagram of cathode ray tube and explain the function of each electrode part in it. Okay, so this is the one of the important question. आप लोगों के प्रैक्टिस एग्जाम हो रही होंगी तो भी आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिला होगा. Second question, the list the type of deflection system of CRT and explain any one. 2 type of deflections are there: electrostatic deflection and electromagnetic deflection. आसान टॉपिक है, एक बार पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा. सिमिलर थर्ड क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर ही डिपेंडेंट है. कंपेयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप ऑफ डिफ्लेक्शन सिस्टम. आपने डिफ्लेक्शन सिस्टम इन CRT पढ़ लिया तो आसानी से कंपैरिजन लिख सकते हो. ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ CRO एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच ब्लॉक. रिपीटेटिवली पूछा जाता है. इसमें ही और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ फ्रंट कंट्रोल्स ऑफ CRO पूछे जाते हैं, जैसे कि इंटेंसिटी हो गया, फोकस हो गया, पावर हो गया. कुछ इंपॉर्टेंट जो फ्रंट कंट्रोल है उसको आप लोग पढ़ सकते हो, वो भी कभी कभी पूछे जाते हैं. ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर. DMM स्टैंड फॉर डिजिटल मल्टीमीटर एंड डिस्क्राइब द ईच ब्लॉक इन ब्रीफ. चैप्टर नंबर 3 के तरफ आते हैं, ट्रांसड्यूसर. मोस्ट क्वेश्चन जो रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द ट्रांसड्यूसर, एक्सप्लेन द एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर एंड गिव एग्जाम्पल. सेकेंड, विच फैक्टर शुड बी कंसिडरिंग वाइल सिलेक्टिंग द ट्रांसड्यूसर. थर्ड, explain the working of piezoelectric transducer. Very easy. This piezoelectric transducer is the pressure transducer. ओके, और अ वाइब्रेशन ट्रांसड्यूसर. वाइब्रेट करते हो तो उसके ऊपर EMF जनरेट होता है. क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ LVDT एज अ ट्रांसड्यूसर. ड्रॉ द नीट डायग्राम एंड स्टेट इट्स एडवांटेजेस. क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन ऑप्टोकपलर. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए हैं चैप्टर नंबर 3 ट्रांसड्यूसर से. नाउ लेट्स कम टू द चैप्टर नंबर 5. चैप्टर नंबर 5 के कुछ रिपीटेटिवली क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिए हैं. चैप्टर नंबर 5, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. व्हाट इज मॉड्यूलेशन? एक्सप्लेन विद अ वेव फॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. मॉड्यूलेशन के ऊपर एक क्वेश्चन तो पक्का रहेगा, एक तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के ऊपर रहेगा और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के ऊपर रहेगा. तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के ऊपर और डिफाइन फॉर FM स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के कुछ टर्म्स डिफाइन करने के लिए बोलते हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी डेविएशन डिनोटेड बाय FD, डेविएशन रेशो, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, परसेंटेज मॉड्यूलेशन, कैरियर स्विंग.
उसके ऊपर आप लोगों को न्यूमेरिकल ज़रूर आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछा जाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के ऊपर। सिलेक्टेड न्यूमेरिकल है जो आपको पूछे जाते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के ऊपर और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के ऊपर। एग्जाम होने के पहले मैं ज़रूर आप लोगों को वो न्यूमेरिकल कंप्लीट करके दूंगी। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट एंड एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ मॉड्यूलेशन, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। तो अभी चैप्टर नंबर 5 का सबसे अच्छा कंटेंट है सैटेलाइट। सैटेलाइट में आप लोगों को एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट के ऊपर। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट के बारे में आप लोगों को पता होगा या आप लोगों ने एक भी बार रीड कर लिया है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट को, तो आप लोग आराम से एग्जाम में लिख सकते हो, उतना आसान टॉपिक है। एक्सप्लेन द यूज ऑफ सैटेलाइट एज अ रिले स्टेशन। रिले स्टेशन में आप लोगों को 2 वर्ड बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने पड़ते हैं, अपलिंक और डाउनलिंक क्या होता है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सैटेलाइट एज अ ट्रांसपॉन्डर यूजिंग अ ब्लॉक डायग्राम। सैटेलाइट का टॉपिक करने के लिए जाओगे तो बहुत ज़्यादा इजी है, तो आप लोग इसमें से पूरे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। चैप्टर नंबर 5 में ही कंप्यूटर नेटवर्क में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन नेटवर्क। नेटवर्क के टाइप बताओ कौन कौन से हैं, ऐसा पूछा जाता है। लैन, वैन, मैन, ये 3 टाइप है, उसमें से कोई एक टाइप को एक्सप्लेन करने के लिए बोल देते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अ नेटवर्क टोपोलॉजी? एक्सप्लेन इन वन ऑफ द नेटवर्क टोपोलॉजी। कितने तरीके की नेटवर्क टोपोलॉजी है, जैसे कि है रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ऐसे डिफरेंट टोपोलॉजीज को आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं। उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। सो दिस आर द फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। फ्रॉम दिस चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा आप लोगों को पहला पोर्शन मॉड्यूलेशन के बारे में, क्योंकि आप लोगों ने अब तक उसके बारे में ज़्यादा सुना नहीं है। सैटेलाइट कंप्यूटर नेटवर्क आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने इसके पहले भी उसके साथ डील किया है। साथ में ही सैटेलाइट के बारे में आप लोगों ने फिजिक्स में भी स्टडी किया है, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में आपने 10th में भी स्टडी किया है। तो ये जो टॉपिक है आप लोगों के लिए आसान रहेंगे। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक रहेगा मॉड्यूलेशन के ऊपर, जो हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोगों ने इतने भी क्वेश्चन कर लिए हैं चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 में से यू कैन इजीली स्कोर अबाउ 45 मार्क्स आप लोग आसानी से स्कोर कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। होप सो इट विल हेल्पफुल टू यू इन योर बोर्ड एग्जाम। और कुछ डाउट रहता है आप लोगों को पेपर से रिलेटेड या कोई चैप्टर से रिलेटेड, आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। Thanks for watching this video. Share with your friends and subscribe the channel. Thank you.